आपका स्वागत है। हमारे साथ एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा अब यहाँ पर शो में है। देवेंद्र जी नमस्कार। एक पॉजिटिव खबर जो यहाँ पर हमने खाने के बाजार से आते हुए देखी है वो ये कि सरकार की जो धान की प्रोक्योरमेंट है वहां पर पिछले साल के मुकाबले 10% का इजाफा अब तक यहाँ पर देखने को मिला है। इनिशियल डेज हैं, कैसे देखते हैं आप इस नंबर को? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इनिशियल डेज हैं एंड आगे जाके टोटल प्रोक्योरमेंट जब आएगी तो वो फिगर ज्यादा भी इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन अभी तक जो ये एनकरेजिंग इंडिकेटर दिखाई दे रहा है कि भाई प्रोक्योरमेंट अच्छी होगी। लेकिन एक बात हमें जाननी बहुत जरूरी है कि इस साल खरीफ के मौसम में झारखंड में और बिहार में और इन इलाकों में काफी सूखा पड़ा था और ड्राउट पड़ा था, जिसके करके एक्सपेक्टेड है कि पैदावार कम होगी। तो उसका अभी इम्पैक्ट शायद देखने को भी अभी आगे है। आगे देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कितना सीरियस था। कि ईल्ड्स हैं उसको लेकर अभी भी यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं। देवेंद्र जी, ये तो धान की बात हुई, लेकिन आगे जाके ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह का मौसम फिलहाल यहाँ पर है, जो अभी खड़ी रबी की फसलें हैं वहां पर भी कुछ कंसर्न्स हैं। कितनी सारी खबरें हैं कि यूएस यूरोप में यहाँ पर इस बार सर्दी पड़ी नहीं रही। दिल्ली ऑफकोर्स यहाँ पर ज्यादा सर्दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में ये चेंज हो सकता है। मौसम कितनी बड़ी चिंता है फिलहाल यहाँ पर? मौसम बहुत बड़ी चिंता है जी। और ये क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में और वैसे भी जिस क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको हम नजरअंदाज अब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हमने देखा कि पिछले साल भी वीट के टाइम पर जो हार्वेस्टिंग का टाइम उससे थोड़ा हल्का से पहले 2-3 हफ्ते पहले जो एक हीट वेव आई थी उससे तकरीबन 6% का ड्रॉप हुआ था प्रोडक्टिविटी में। तो इसी तरीके से एक्सपेक्टेड है कि अब जो मौसम है वो करवट जिस तरीके से ले रहा है, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन कि क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि दिसंबर के अंत में जितना टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए था उतना नहीं था, तो बहुत से लोगों को चिंताएं थी कि वीट की पैदावार में भी कुछ उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आई पर्सनली फील कि इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉप में एक टेंडेंसी होती है कि वो भी कवर अप करती है, वो भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। तो वो इस समय तो खैर वो एक स्टेज से गुजर रही है, लेकिन आगे जाके जब ये पकाई के टाइम पर आते हैं तब अगर मौसम खराब होता है तो और ज्यादा चिंता का विषय होता है। ओके अजय, आपका व्यू क्या है इस पूरी डेवलपमेंट पर? और जैसे आपने सुना देवेंद्र जी को भी कंसर्न्स तो हैं, मौसम की भी चिंता है और प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी हमने नंबर सामने आते हुए देखे हैं जो कि इनिशियल हैं। क्या व्यू है इस डेवलपमेंट पर और प्राइसेस पर क्या व्यू लेकर चल रहे हैं यहाँ से? डेफिनेटली मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जिस ढंग से पिछले साल बरसात आई थी तो यहाँ पे हमने स्विंग्स तो काफी अच्छी देखी। लेकिन पिछले साल भी हमने यही पीरियड में वीट के केस में देखा था, वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे जो यील्ड है उसमें ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। और अभी भी मैं खुद पिछले मैंने राजस्थान के टूर पे था, तो लिटरली दिसंबर में जो हम ठंड देखते हैं वो बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह से भी खास करके वीट मुझे लगता है एक कंसर्न पे रहेगा। नो डाउट आगे का जो अगला 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार 10 से लेकर 16 तारीख के बीच में जो थोड़ा ठंड बढ़ रहा है वो कितनी क्या रहती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डेफिनेटली इस पे आगे फर्दर डेवलप रहेगा। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी ओवरऑल वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पिछली बार भी दिखा। कमिंग ऑन द प्राइस आउटलुक, तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ काफी चीजें हैं इसी डेवलपमेंट पे रहेगी। तो बट ओवरऑल ऐसा कोई ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा। नो डाउट ब्लैक सी एरिया से कुछ हमने जो कंसाइनमेंट्स है वो रिलीज होते हुए दिखे, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ आया। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में भी वीट पे गवर्नमेंट थोड़े प्रेशर दे रही है, उसकी वजह से वीकनेस है। बट ओवरऑल जो जनरल आउटलुक हम देख रहे हैं वो ओवरऑल फर्स्ट 3 मंथ्स के पॉजिटिव साइड ही है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहनी चाहिए। क्लियरली इन्फ्लेशन जहां तक बात है अभी भी एक चिंता का विषय यहाँ पर बनी हुई है। देवेंद्र जी, ये सवाल